आपने प्रोडक्टिविटी के कई टूल्स यूज़ किए होंगे जैसे नोशन, एवरनोट, गूगल डॉक्स। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जो ना सिर्फ नोट्स स्टोर करे बल्कि आपके आइडियाज़ को समझे, उन्हें जोड़े और उनसे इंसाइट्स बनाए, तो ऑब्सिडियन आपके लिए है। ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है जो अपने थॉट्स को लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं बिना किसी शाइनी ऐप या डिस्ट्रैक्शंस के। तो पहले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ऑब्सिडियन क्या है और नोशन से लॉन्ग टर्म में कैसे बेटर है, कैसे आप ऑब्सिडियन को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना पहला वॉल्ट कैसे बना सकते हैं और किस तरह से एक नोट से दूसरे नोट को लिंक करके एक लिविंग इवॉल्विंग सेकंड ब्रेन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट रहेगी जहाँ पर हम आपको बिगिनर से एक पावर यूज़र तक लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ऑब्सिडियन क्या है। ये एक लोकल फर्स्ट मार्कडाउन नोट टेकिंग ऐप है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकल फर्स्ट और मार्कडाउन का मतलब क्या होता है, तो ये धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा एंड आगे के वीडियोस में भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इसके बारे में। तो लोकल फर्स्ट का मतलब ये होता है कि सारे नोट्स जो आप लिखते हो वो आपके कंप्यूटर में ही होंगे या फिर लैपटॉप में या जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो, और उसमें भी आप एक जो फॉर्मेट यूज़ करोगे वो रहेगा मार्कडाउन फॉर्मेट। एंड मार्कडाउन फॉर्मेट इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन मैनी ऑफ द प्लेसेस। चाहे जैसे कि वर्डप्रेस भी है वो मार्कडाउन यूज़ करता है, काफ़ी सारे ऐप्स और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स मार्कडाउन को यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, समझो कि अगर इन फ्यूचर ऑब्सिडियन बंद भी हो जाता है फॉर सम रीज़न, तो भी आपने जो नोट्स लिखे हैं वो आप मार्कडाउन फॉर्मेट में ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्कडाउन फॉर्मेट में है। उसको आप किसी और सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो या कहीं और अपलोड कर सकते हो और वो परफेक्टली वैसे ही दिखेंगे जैसे आपको ऑब्सिडियन में दिखते थे। बट ये सेम चीज़ आप नोशन में नहीं कर सकते हो, इट्स वेरी हार्ड टू डू। पहला तो नोशन क्लाउड बेस्ड है एंड मतलब आपके नोट्स क्लाउड पे होते हैं। इवन इफ़ यू एक्सपोर्ट देम तो भी परफेक्टली आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आधे नोट्स उसके मार्कडाउन ब्लॉक्स में रहते हैं, आधे उसके जो डेटाबेसेस होते हैं वो अलग से स्टोर होते हैं, मार्कडाउन में नहीं होते हैं। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर इन फ्यूचर अगर नोशन बंद हो जाता है देन यू हैव टू रियली स्ट्रगल टू रिक्रिएट द सेम नोट्स सेम तरीके से जैसे वो दिखते थे नोशन में। इट्स वेरी हार्ड टू डू, बट विथ ऑब्सिडियन यू गेट द एडवांटेज। ओके, प्लस लोकल है तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा, आपका डेटा आपके पास में है, प्राइवेसी ज़्यादा होती है, कोई ट्रैक नहीं कर रहा है कि आप क्या लिख रहे हो, या आपके डेटा पे कोई एआई की ट्रेनिंग नहीं हो रही है या कुछ और ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑब्सिडियन का एडवांटेज ये है कि आप नोट्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, आपके आइडियाज़ को अच्छे से कैप्चर कर सकते हो और उनको रीविजिट कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। तो हम जब सेकंड ब्रेन बनाएंगे तो हम काफ़ी सारे आइडियाज़ को रिविजिट करेंगे एंड रिफाइन करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे के वीडियोस में जाएंगे। तो ये एक डम्ब नोट टेकिंग ऐप नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपके थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है और आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग ऑब्सिडियन को जर्नलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग पीएचडी की नोट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे वो हज़ारों नोट्स लेते हैं, कुछ लोग एज अ सीआरएम यूज़ करते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट के जैसे यूज़ करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नीड्स यू हैव एंड ऑब्सिडियन उसको फुलफिल कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ऑब्सिडियन कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा obsidian.md पर, एंड जब आप जैसे ही जाओगे आपको ऑब्सिडियन का मेन पेज आ जाएगा। यहाँ पर ही आपको बटन मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो डाउनलोड्स का ऑप्शन है ऊपर, वहाँ पर यूजुअली ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन से सिस्टम पे हो, विंडोज़, मैक, लिनक्स, कुछ और हो, तो यहाँ पे दिखा देगा एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो पहले आपको ये देखने मिलेगा स्क्रीन पर, और ये सब जो है ये नहीं रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी जो वॉल्ट्स बनाए हुए हैं ये यहाँ दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट वॉल्ट पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्रिएट पे। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो आपके वॉल्ट का, मैं दे देता हूँ सेकंड ब्रेन।
और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये वॉल्ट कहाँ पे सेव करना है। तो फॉर दिस एग्जाम्पल हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेंगे। जैसे वो होता है आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा वॉल्ट ओपन हो गया, प्लस डेस्कटॉप पे ही आप देख सकते हो ये फोल्डर सेकंड ब्रेन का। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो हमें वेलकम नोट मिल गया है एंड इसके साथ में ही ग्राफ व्यू भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, वेलकम नोट को तो हम हटा देंगे बिकॉज इट्स यूजलेस, एंड ग्राफ व्यू को हम अभी के लिए बंद कर देते हैं। अब वॉल्ट तो बन गया है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फोल्डर्स और फाइल्स बनानी है। पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम न्यू नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से हम न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ आइडियाज़। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फोल्डर रेडी। इसके अंदर ही हम एक राइट क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर हम और भी नोट्स बना सकते हैं, और भी कैनवास है, और भी बहुत कुछ है, बट लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। हम पहले बनाएंगे एक नोट। इसमें नोट का नाम रखेंगे हम माई न्यू आइडिया। तो अब हमने एक नोट बना दिया जो एक मार्कडाउन फाइल है। तो फाइल्स क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल नोट्स, और फोल्डर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। तो हम इसमें और भी फाइल्स बनाएंगे जैसे जैसे हम और चीज़ें करने वाले। तो जैसे मैं बना देता हूँ इनबॉक्स, और आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+N यूज़ करके आप न्यू फाइल बना सकते हो। हमने ऐसे क्विकली 3-4 फाइल्स बना दिए। ऐसे ही आप फोल्डर्स भी बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आप, पीपल बना सकते हो। तो जब आप पहली बार वॉल्ट बनाए हो तो आप ज़्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, जस्ट पहले कुछ आप नोट्स बना लो, ठीक है। अब जैसे हमने इतने सारे नोट्स बना दिए ना, तो आपको मैं एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा ग्राफ व्यू। ये दिखा रहा है हमने टोटल 4 नोट्स बनाए हैं। वो है जर्नल, कोट्स, न्यू आइडियाज़, इनबॉक्स, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। लेट्स अज्यूम कि ये जो है हमारा न्यू आइडियाज़ है। इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, आई हैव अ न्यू आइडिया एंड लेट्स से इट्स वेरी। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा, तो मैंने लिखा है आई हैव अ न्यू आइडिया एंड इट्स वेरी क्रिएटिव। तो लेट्स से मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ क्रिएटिव पार्ट को, और मैं 2 बार प्रेस करता हूँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो बटन है। ओके, ये हो गया हमारा एक बैकलिंक। इसको बैकलिंक कहा जाता है। अब तक ये नोट बना नहीं है, पर हम इस नोट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि वी नीड टू क्रिएट अ नोट कॉल्ड क्रिएटिव। ऐसे ही सिमिलरली आप 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स पे प्रेस कर सकते हो, एंड ये आपको रेफर करेगा कि कौन से नोट्स आप लिंक करना चाहते हो। लेट्स से अगर इनमें से कोई भी नोट नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। ओके, एंड आप ये नोटिस कर रहे होगे कि ये जो लिखा हुआ है ये काफ़ी फेडेड सा है। इसके जो कलर्स है वो ब्राइट नहीं है। दिस इज़ बिकॉज कि हमने अब तक ये नोट बनाया नहीं है। तो लेट्स से अगर मैं ये ओपन कर देता हूँ, तो ये समझने के लिए लेट्स से मैं एक ग्राफ व्यू ओपन कर देता हूँ साइड में। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ व्यू में भी यहाँ देख सकते हैं हम कि हैप्पी और क्रिएटिव जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा फेडेड है कंपेयर टू बाकी के नोट्स। बाकी नोट्स थोड़े वाइट कलर में है, ये थोड़े से ग्रेइश है। दैट इज़ बिकॉज अब तक ये नोट बना नहीं है। बट लेट्स से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हो कि ये नोट ब्राइट हो गया और यहाँ पर ये नोट बन गया। वैसे ही आप अगर ग्राफ व्यू पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे भी नोट बन जाएगा तुरंत। ओके, तो अब सारे नोट्स बन चुके हैं। वैसे ही अगर, और आप ये भी देख सकते हो कि माय न्यू आइडिया से एक लाइन जा रही है क्रिएटिव पर और दूसरी लाइन जा रही है हैप्पी पर। दैट मीन्स ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इस नोट से और बाकी के नहीं हो रहे। लेट्स से यू वांट टू कनेक्ट अदर नोट्स,
तो आपने जैसे जर्नल लिख दिया यहाँ पे, तो ये तुरंत अपडेट हो जाएगा एंड एक लाइन आ जाएगी जर्नल पे। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो आपकी नोट है उससे दूसरे कौन से नोट्स कनेक्टेड है, उनका क्या रिलेशन है। तो जैसे हम आगे और सीखेंगे, इससे आप देख सकते हो कि कैसे आप एक आइडिया से दूसरी आइडिया को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप एक न्यूरॉन जैसा एक पैटर्न बना सकते हो, एक ब्रेन जैसा पैटर्न बना सकते हो, एंड इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी बिग जैसे जैसे आप नोट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे ही आप बहुत सारे नोट्स ऐड कर सकते हो, यू कैन सी कि कौन से नोट्स मैंने बनाए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो फेडेड नोट्स है वो बने नहीं हैं, तो यू कैन सी कि कौन से नोट्स मुझे बनाने हैं, कौन से नोट्स से कनेक्ट होते हैं वो, और मेरा थिंकिंग का पैटर्न कैसा चल रहा है, और कहाँ पे मुझे काम करना है, कहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं, कौन सी आइडियाज़ कौन सी आइडिया कौन से दूसरी आइडिया से कनेक्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो विजुअली, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे सेकंड, ये है हमारा टैब, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें लिंक हो रही है, इसको क्रिएटिव और हैप्पी लिंक हो रहा है। तो ये चेंज कर सकते हो आप, जैसे जैसे आप नोट्स को एक दूसरे से लिंक करोगे ये चीज़ें चेंज होती रहेगी। सो इसमें आप बेसिकली समझ गए होगे कि हर एक डॉट एक नोट है और हर एक लाइन उनके बीच में का उनका कनेक्शन है। तो अब हमारा ऑब्सिडियन का वॉल्ट रेडी हो चुका है और पहले कुछ नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप डेली नोट्स बना सकते हो, कैसे आप इसमें हैबिट ट्रैकिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, और कैसे इसमें टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो ताकि आपको रिपीटेटिव काम बार बार लिखना ना पड़े, बार बार सेम नोट्स लिखने ना पड़े। और इनको हम ऑटोमेट भी करेंगे ताकि रिपीटेटिवनेस और भी कम हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे हम सेकंड ब्रेन बनाएंगे और साथ ही साथ ऑब्सिडियन कैसे काम करता है ये सब सीखेंगे बिना कोई डिसीजन फटीग या प्रेशर के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।